सुप्रभात बच्चों। आशा है कि तुम सब बहुत अच्छे होंगे। तुम सबको आज की क्लास में स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का एक कहानी पढ़ेंगे जिस विषय का नाम है कुएं के मेंढक। तुम सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता होगा। आज हम नानी माँ की कहानी सुनेंगे जिन्होंने अनुपम को एक कहानी सुनाई, एक सुंदर सी कहानी। और इस कहानी में हमें ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में जाननी होगी, कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहले उस कहानी को सुनते हैं, फिर इसके बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। आज का हमारा विषय वस्तु क्या है? कुएं के मेंढक। कुएं के अंदर जो मेंढक है उसकी कहानी। तो अनुपम भुवनेश्वर में रहता है। एक दिन उसकी नानी उनके घर आई थी। तो नानी का मतलब क्या होता है? नानी का मतलब होता है माँ की माँ, आई माँ। तो अनुपम की जो नानी माँ थी, अनुपम तो भुवनेश्वर में रहता था, तो उसे उस नानी माँ उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए अनुपम के घर आई थी। अनुपम बहुत खुश हुआ, उसने नानी के पाँव छुए। जब भी हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं, बड़े गुरुजन आते हैं, हम उनके पाँव छूते हैं। तो अनुपम भी अपनी नानी को देखकर बहुत खुश हो गया और उनके नानी के पाँव छुए। नानी भी अनुपम को देखकर बहुत खुश हो गई। रात को नानी ने एक अच्छी कहानी सुनाई। नानी हमें कहानी सुनाते हैं, तो नानी ने अनुपम को भी एक कहानी सुनाई, एक सुंदर सी कहानी। हम उस कहानी को जानेंगे कि नानी ने अनुपम को कौन सी कहानी सुनाई। तो बच्चों, नानी की कहानी शुरू होती है। नानी कहती है, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है। उसमें 4-6 मेंढक रहते थे। दिन रात उछलते, कूदते और टर-टर करते थे। वे मानो कुएं के मालिक बने हुए थे। वे उद्यमी और शरारती हो गए थे। उद्यमी का मतलब होता है दुष्ट, शरारती का मतलब भी दुष्ट होता है। उद्यमी और शरारती का मतलब होता है दुष्ट। जो नानी के गांव में एक कुआं था और उसके कुएं के अंदर 4-6 मेंढक रहते थे। क्योंकि उस कुएं में और कोई नहीं रहता था, इस वजह से वो जो मेंढक रहते थे, वो मेंढक कुएं को अपना मालिक यानी कि अपना घर समझते थे और कुएं के मालिक बन गए थे। वो अपनी जी मर्जी, उनकी जो मर्जी आती थी, वो कुएं में वो सारे काम करते थे। रात भर दिन भर उछलते थे, कूदते थे और अपनी जो आवाज़ होती है टर टर करना, वो दिन रात करते थे। क्योंकि उन्हें लगता था कि कुएं के मालिक वो है और उनकी जो दुनिया है वो कुएं के अंदर सीमित है। वो अपनी बाहर दुनिया को उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो कुएं के अंदर जितनी दुनिया थी, जितनी छोटी सी दुनिया थी, उन्हें लग रहा था कि दुनिया उतनी ही है और उन्होंने कभी बाहर आने की कोशिश भी नहीं की। उसी प्रकार एक बार भारी वर्षा हुई। कुएं में पानी भर गया और बाहर आने लगा। पानी के उस बाढ़ में मेंढक बाहर निकल आए। बाहर की खुली दुनिया उनके सामने थी। एक बार भारी वर्षा हुई, बहुत तेज़ी से वर्षा होने लगी। तो बारिश के पानी ने जब कुएं के अंदर गया तो कुएं का पानी भी बढ़ गया और कुएं के पानी बढ़ जाने के कारण कुएं का पानी बाहर आ गया और पानी के साथ साथ जो मेंढक उस कुएं में रहते थे, वो मेंढक भी कुएं से बाहर निकल आए। वो कभी बाहर नहीं आए थे। तो बाहर की दुनिया जब उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि शायद हम तो छोटी दुनिया में थे, ये तो बहुत बड़ा दुनिया है। वे खुशी से फूल उठे, बहुत खुश हो गए, इधर उधर उछलने लगे। इनमें जो सबसे ज़्यादा शरारती था, सबसे ज़्यादा दुष्ट था, किसी की सुनता न था, वह सड़क पर खुदक रहा था। अचानक एक गाड़ी आ गई। वहाँ ऐंठ कर उछलने लगा
और पहिए के नीचे जा गिरा। तो उसी प्रकार वो 4-6 मेंढक यानी कि मेंढक के कारण मेंढक जब बाहर निकल आए तो उनको ये दुनिया बहुत बड़ी लगी। लेकिन उनमें से जो पहला मेंढक था वो ज़्यादा शरारती था सबसे और किसी की भी बात नहीं सुनता था। वो बाहर निकलने के कारण वो बहुत ज़ोर से फुदक रहा था, बहुत ज़ोर से खिल उठा था। उसी समय एक गाड़ी वहाँ से निकल गई और वो ऐंठ कर उछलने लगा और उस गड्डी के पहिए के नीचे जा गिरा। तो ऐंठ कर का मतलब होता है गर्वित के कारण, गर्व के कारण। वो इस दुनिया को कभी नहीं देखा था, जब इस दुनिया उसके सामने आई तो बहुत खुश हो गया। गर्व के कारण वो बहुत फुदक रहा था और गड्डी के पहिए के नीचे गिर पड़ा, लेकिन बच गया। दूसरा मेंढक जो था वो अपने को बड़ा मानता था, बजरंगबली मानता था और लंबा कूदता था। इतने में एक सांप मुंह बाएं आम पहुंचा। मेंढक छिपकर बच गया। यानी कि दूसरा मेंढक भी पहला मेंढक को देखकर अब वो भी गर्वित हो उठा, तो उसी कारण वो भी फुदकने लगा और अब कहता था कि मैं बजरंगबली, अपने आप को बजरंगबली मानता था, लंबा कूदता था। कूदते कूदते वो एक सांप के मुंह से आते आते बच गया। उसी समय सांप के मुंह से आते आते वो बच गया और बचकर मेंढक जाकर छिप गया। तीसरा मेंढक भी किसी से कम नहीं था। वो पहला मेंढक और दूसरे मेंढक से बड़ा शरारती था, बड़ा घमंडी भी था। तो तीसरा मेंढक का स्वभाव क्या था? घमंडी। छाती फुलाकर कहता था, मेरी बराबरी करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। तभी उधर से एक साइकिल सर्र से निकल गई। मेंढक की पिछली टांग टूट गई। तीसरा मेंढक बहुत शरारती था और उसका स्वभाव घमंडी था, इसलिए वो कहता था कि मैं अपना को बड़ा मानता हूँ, मेरी बराबरी करने वाला अभी कोई नहीं पैदा नहीं हुआ है। उसी समय वो कहते कर फुदक रहा था, एक साइकिल वहाँ से सर से निकल गई। मेंढक तो बच गया, लेकिन मेंढक की जो पिछली टांग थी वो पहिए के नीचे गिरने के कारण उसकी टांग टूट गई। तो तीनों जो मेंढक थे वो किसी से कम नहीं थे, वो तीनों में ही बहुत बड़े थे। पहला मेंढक भी बड़ा मानता था, दूसरा भी मानता था और तीसरा सबसे ज़्यादा बड़ा मानता था। तीनों मेंढक अपने आप में बड़े मानते थे। अब हम देखेंगे उसके बारे में और क्या लिखा है, नानी ने क्या कहा है। पास की एक ढूह पर एक मेंढकी अपने बच्चों के साथ ये सब देख रही थी। ढूह का मतलब बच्चों क्या होता है? मिट्टी का टीला, क्योंकि बारिश का मौसम था और जो मेंढक होते हैं वो मिट्टी के टीले यानी कि वहाँ पर रहते हैं। मेंढक वहाँ पर आश्रय ले रहा था अपने बच्चों के साथ। एक मेंढकी अपने बच्चों के साथ वो मिट्टी के टीला में रह रहा था। उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, खबरदार बाहर निकलो तो अपने आप को बचाना सीखो, संभल कर चलो और आफत से बचो। क्योंकि तीनों मेंढक की शरारत देखने के कारण जो मेंढकी थी वो अपने बच्चों को यह सलाह दे रही थी कि बच्चों, ये तीनों की हालत हो सकती है किसी की भी, लेकिन जब भी तुम बाहर निकलो अपने आप को बचाना सीखो, संभल कर चलो और जितनी बड़ी मुसीबतें आए उन मुसीबतों से सामना करना सीखो। कभी भी अहंकार, गर्व, घमंड, ये सारे जो बुरे आचरण है, बुरे असभ्य व्यवहार है, कभी भी अपने मन में ना लाओ, क्योंकि ये मन में आते ही हम बुरे काम करते हैं और उसका फल भी बुरा होता है, इस मेंढकी के जैसे। तो ये सुनकर अनुपम दुखी हुआ, लेकिन डरा नहीं। उसने नानी से पूछा, नानी जी, हम घर से बाहर निकले तो क्या करें? बच्चों, ये भी हमारे लिए ही संदेश है कि जब भी हम घर से बाहर निकले तो हमें क्या करना चाहिए। तो नानी ने अनुपम को समझाया और कहा, देखो बेटे, पहली बात है कि अपने को काबू में रखना सीखो।
कभी भी दूसरों की गई कामों को अपना मानना या फिर दूसरों को सामने अपनों को बड़ा नहीं मानना चाहिए, अपने को काबू में रखना चाहिए। इसका मतलब है अपने को बड़ा ना मानना, विनय का भाव है, नम्रता का भाव है, गुस्सा न करना, घमंड न करना, ये सारे बर्ताव सबको अच्छा लगता है। और तुम विनयी होगे तो दूसरे तुमसे भी तो प्यार करेंगे। इसका मतलब हम जब भी घर से बाहर निकले तो हमें ये सारे व्यवहार को अपना मनाना चाहिए, बड़ा नहीं मानना चाहिए, अपनों को विनय से बात करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, घमंड भी नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों से अच्छी बर्ताव आशा करते हैं तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव ही करना चाहिए। यह बात नानी ने अनुपम को समझाया और कहा कि दूसरी बात यह है कि कीड़े मकोड़े और जानवर अपने को बचाते हैं, लेकिन आदमी के बच्चे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। घर में माता पिता की बात मानना, भाई बहन के साथ रहना, स्कूल में मित्र के साथ अच्छा बर्ताव करना उनको सीखना चाहिए। घर हो या बाहर, तुम्हारा व्यवहार दूसरों को बुरा ना लगे, किसी को असुविधा ना हो, किसी का दिल ना दुखे, इस और सावधान रहना। यानी कि बच्चों, जो कीड़े मकोड़े होते हैं और पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, ये सारे केवल अपने आप को बचाते हैं, अपने के लिए स्वयं जीते हैं। लेकिन हम जो प्राणी होते हैं, हमें श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है, मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए हम अपने बारे में कम सोचते हैं या बिल्कुल ही नहीं सोचते। हम केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे के भलाई, दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, घर में माता पिता की बात मानना, भाई बहनों के साथ खुशी से रहना, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ अच्छी बर्ताव करना, ये सारे बातें हमें सीखना चाहिए। क्योंकि हम श्रेष्ठ प्राणी हैं, हम दूसरों के साथ भी यही व्यवहार करना चाहिए। घर हो या बाहर, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारा व्यवहार मिष्ट हो, मधुर हो, जो कि हमारी भाषा सुनकर, हमारे व्यवहार सुनकर हमें अपना ले, हमें अपनी दोस्त माने, शत्रु ना माने। हम किसी को भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे कि उसे बुरा लगे। दूसरों से कभी झगड़ना नहीं चाहिए, नाराज होना, झगड़ना, गाली गलौज करना, चिल्लाना, जिद करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों की चीज़ छूना, दूसरों के कामों में दखल देना, ये सारे व्यवहार को अशिष्ट माना जाता है। तो अशिष्ट का मतलब क्या होता है? असभ्य, अभद्र। यानी कि यह सारे व्यवहार हमारे लिए ठीक नहीं है, ये बुरी व्यवहार है जो कि हम कभी दूसरों के साथ करना नहीं चाहिए। बिना पूछे चीज़ छूना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, जिद करके अकड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि अपनी बुरी आदतों को रोकना, अपने मन में भावों को काबू में रखना जरूरी है। हम जितनी अच्छे व्यवहार करेंगे, लोग हमसे उतना ही ज़्यादा प्यार करेंगे। यह भद्र व्यवहार कहलाता है। अगर हम बुरा व्यवहार करेंगे, अशिष्ट व्यवहार करेंगे, तो लोग हमसे नाराज होकर हमसे मित्रता के वजह शत्रुता बना देंगे, हमसे दूर भागते जाएंगे, हमारे पास मित्रता बनाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसी प्रकार अनुपम बोला, इसलिए हमें स्कूल में कई बातें सिखाते हैं, जैसे कि जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, बड़ों और गुरुजनों को सम्मान करना, सहपाठियों अपनी मित्र बंधुओं के साथ सौहार्द भाव रखना चाहिए। ये सारे बातें हमें विद्यालय में, स्कूल में सीखने को मिलती है। और क्या हमें स्कूल में सीखने को मिलती है? जैसे कि छोटों से स्नेह करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, अनुशासन मानकर लाइन बनाकर चलना, स्कूल के नियम हो या फिर बाहर की दुनिया के ट्रैफिक के कानून, जो कोई भी नियम हो हमें तोड़ना नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हम अशिष्ट व्यवहार करेंगे, उसके साथ साथ हम दूसरों को नुकसान भी तो पहुंचाते हैं। इसी कारण हमें विद्यालय में ये सारी बातें सिखाते हैं और ये सारी बातें दूसरों को खुशी देती है।
जैसे कि स्नेह करने में, अपनी बारी का इंतज़ार करने में, हर और खेल के नियम हो या फिर अनुशासन के नियम हो या फिर ट्रैफिक के नियम, हर नियम को हमें मानना चाहिए। नानी बोली, हाँ बेटा, तुम तो होशियार हो, तुमको तो सब पता है। जान लो, अपने अच्छे बर्ताव से लोग दोस्त बनते हैं, दोस्त बनेंगे, बुरे आचरण से दुश्मन बन जाएंगे। ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें दोस्त बनाना है या फिर दुश्मन बनाना है। जानवर से आदमी अच्छा है क्योंकि इसका आचरण सभ्य होता है। जानवर तो जानवर होता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता और उसका आचरण भी कुछ नहीं होता। लेकिन हम जो प्राणी होते हैं, हमारा आचरण सभ्य होता है, इसलिए हम श्रेष्ठ प्राणी भी कहलाते हैं। तो सारा विश्व हमारा मित्र हो सकता है। कैसे? अगर हम अच्छे बर्ताव एक दूसरे के साथ करें, सबके साथ मिलजुल कर रहे, तो हमारा मित्र सारा विश्व बन सकता है। और हमें दोस्त बनाने के लिए अच्छा बर्ताव ही आवश्यक है, और हमारा बर्ताव ही हमें अच्छे दोस्त बनाने के काबिल बनाएगा या फिर दुश्मन बनाएगा। उसी प्रकार बच्चों, ये थी नानी की कहानी। नानी ने अनुपम को जो सुंदर सी कहानी सुनाई, और इनमें से हमने भी ऐसे कई सारी चीज़ों को जाना जो कि घर के अंदर हो या फिर बाहर हो। बाहरी दुनिया में भी हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में, और कई सारे दोस्त बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस कहानी को ध्यान से सुनना और पढ़ना। अब हम इस विषय के अभ्यास को पूरी तरह से हम आलोचना नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत कर लेंगे। तुम लोग घर बैठकर इसे खुद करने के प्रयास करना। तो बच्चों, पहला प्रश्न जो है, भारी वर्षा हुई तो क्या हुआ? भारी वर्षा हुई तो कुएं में पानी भर गया, पानी कुएं से बाहर निकल गया, और पानी के उस बाढ़ में कुएं के जो कुछ मेंढक रहते थे, 4-6 मेंढक, वो भी कुएं से बाहर निकल आए। उनके सामने एक खुली दुनिया थी और खुशी से फूल उठे और इधर उधर उछलने लगे। तो बच्चों, दूसरी प्रश्न क्या है? बाहर निकले मेंढकों की क्या हालत हुई? बच्चों, ये सब दीर्घ प्रश्न है, यानी कि इन सब का उत्तर हमें 5 वाक्य में लिखना है। बाहर निकले मेंढकों की क्या हालत हुई? बाहर तो 3-4 जो मेंढक निकले थे, उनमें से 3 मेंढकों की कहानी नानी ने बताया था, तो उन तीनों की कहानी हमें लिखनी है। बाहर निकले मेंढकों की हालत बहुत बुरी हो गई। उनके सामने खुली दुनिया थी, वो अपने आप को काबू में रख नहीं सके। तो उनमें से जो पहला मेंढक था, वो बहुत शरारती था, सड़क पर बहुत ज़ोर से फुदक रहा था, गाड़ी के पहिए के नीचे जा गिरा लेकिन बच गया। और दूसरा मेंढक जो था, वो अपने आप को बजरंग बली मानता था और ज़ोर से लंबा कूदता था, इसलिए वो सांप के मुंह से जाते जाते बच गया। और तीसरा मेंढक जो था, वो सबसे बड़ा घमंडी था, और वो मेंढक भी छाती फुलाकर कहता था कि मेरी बराबरी करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। उसी समय एक साइकिल सर से निकल गई और मेंढक की पिछली टांग टूट गई। तो बच्चों, ये थी बाहर निकले मेंढकों की हालत। बाकी जो प्रश्न तुम्हें दिया गया है, अपने आप करने की प्रयास करो। अब मैं व्याकरण विभाग जो भाषा ज्ञान है, उनमें से थोड़ा कर देती हूँ। आदमी नंबर 4 बच्चों देखो, आदमी जानवर से अच्छा है क्योंकि उसमें ज़्यादा क्या है? बल, बुद्धि, सुंदरता या फिर नम्रता? उसका उत्तर नम्रता है। विनय का भाव क्या है? अपने को बड़ा मानना, अपने को बड़ा ना मानना, दूसरे को पीटना, दूसरे के साथ नाचना। अपने को बड़ा ना मानना इसका उत्तर है। उसी प्रकार तीसरा, बड़ों और गुरुजनों को क्या करना चाहिए? सम्मान करना, स्नेह करना, आदर करना, इंतजार करना। छोटों को स्नेह करना चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन बड़ों को सम्मान करना चाहिए।
उसी तरह बच्चों भाषा कार्य देखो व्याकरण विभाग का, इन शब्दों को देखिए, इनके दो रूप होते हैं। जैसे कि बच्चों आई, य में बड़ी ई की प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई लिखा गया है। गए का गए, उसी प्रकार चाहिए का क्या होगा, चाहिए, यानी कि ये की जगह ए का प्रयोग है। उसी प्रकार नहीं का न ई, बड़ी ई लिखा गया है, लेकिन इसका जो अलग एक रूप में बड़ी ई की जगह बड़ी ई लिखा गया है। उसी प्रकार दीजिए, दीजिए का जो है उसे इस तरह लिखा जाता है, य की जगह ए की मात्रा का प्रयोग होता है। उसी प्रकार बच्चों ये सारे चीज़ तुम अपने आप करना। नीचे देखो एक बात लिखी गई है, गया हो, गया, आया, हुआ, इनका रूप गा, आ, हुआ, हुया यह नहीं होता, इनका रूप ये ही रहता है। तो बच्चों सही बर्तनी लिखो, सही बर्तनी यानी कि शुद्ध करके लिखो। शुद्ध का मतलब समझ में आ गया होगा, शुद्ध करके लिखो। पहिया, पही आ लिखा है, इसका उत्तर होगा पहिया। आ की जगह या की मात्रा या की प्रयोग होता है। विश्व, यहाँ पर ईश्व की जगह ईश्व का प्रयोग होता है, तालवेश्व का प्रयोग होता है। उसी प्रकार बच्चों बाकी सब खुद अपने आप कर लेना। नंबर 7 सुधार कर लिखो, इसमें भी कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक बार भारी वर्षा हुआ, भारी वर्षा हुआ तो गलत है, क्योंकि इसका उत्तर ये होगा कि एक बार भारी वर्षा हुई। आ की जगह ई की मात्रा का प्रयोग होगा यहाँ पर। दूसरों के झगड़ना अच्छी बात नहीं, यह गलत है। दूसरों से झगड़ना अच्छी बात नहीं। आदमी के आचरण सभ्य होता है, आदमी का आचरण सभ्य होता है। उसका पिछला टांग टूट गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, उसकी पिछली टांग टूट गई। गई का मतलब यह होगा। वह मेरा ओर देखने लगा, वह मेरी ओर देखने लगा, इसे वाक्य को सुधारना कहते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों को देखिए, उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्द कर्ता या कर्म हो सकता है। हमने व्याकरण विभाग का जो था उसमें पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा जिन शब्दों में कुछ नाम वाचक द्रव्य वस्तु आदि का नाम का बोध होता हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो अब हम इनमें से छांटना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक क्या है, जातिवाचक और समूहवाचक भाववाचक संज्ञा क्या है। द्रव्यवाचक संज्ञा है वर्षा, कहानी, अनुपम, भुवनेश्वर, वर्षा, ये 4 हो गए हमारा व्यक्तिवाचक। अब द्रव्यवाचक पानी, कुआं और वर्षा, ये तीनों हो गए हमारा द्रव्यवाचक। जातिवाचक यानी कि बच्चा, सांप, मेंढक, मालिक, ये हो गए हमारा जातिवाचक। समूहवाचक कक्षा, टोली, रात, बाढ़, ये हो गए हमारा समूहवाचक। भाववाचक मित्रता, सौहार्द, आदत,
खुशी। ये हो गया हमारा समूहवाचक भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ने के लिए कहा गया है। उसने, नानी के पाँव जो याद आया, उसने संज्ञा के बदले का प्रयोग है, यानी कि यहाँ सर्वनाम है। उसने, उसमें, वे, वह, तुम, तो ये जो सारे चीज़ें हुए इन्हें सर्वनाम कहा जाता है, क्योंकि ये संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया है। उचित संज्ञा और विशेषण शब्द को जोड़िए। अच्छी कहानी, भद्र व्यवहार, भारी वर्षा, बड़ा सांप, बुरी आदत, खुली दुनिया। उदाहरण के अनुसार वचन बदलिए। पहला एक तुम्हारे लिए कर दिया गया है, उसी प्रकार तुम्हें वचन बदलना है। घर का वचन घर है, मेंढक का मेंढक, पाँव का पाँव, सांप का सांप। इनमें वचन की कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देती। रात का रातें, उसी प्रकार सड़क का सड़कें, साइकिल साइकिलें, टांग टांगे। स्कूल का स्कूल होगा, दुश्मन का भी वही दुश्मन, ढू का ढूहे, आदत आदतें, कुआं का कुएं, उसी प्रकार पहिया का पहिए, बेटा बेटे, बच्चा बच्चे। पहिया का एक लिख देती हूँ, पहिया का पहिए, या की जगह ए का प्रयोग है। बेटा का बेटे, बच्चा का बच्चे। उसी प्रकार कीड़ा का कोड़े व कीड़े, लड़का लड़के, कहानी कहानियाँ, गड्डी गाड़ियाँ। देखो यहाँ पर छोटी सी परिवर्तन यहाँ होता है। गाड़ी में बड़ी का प्रयोग है, लेकिन जब उसका वचन परिवर्तन हो जाता है, मैंने बताया था अगर बड़ी ई होगी तो वचन परिवर्तन के समय बड़ी ई छोटी ई का रूप ले लेती है। गाड़ी गड्डियाँ। उसी प्रकार डोली में बड़ी ई है, लेकिन जब उसे वचन में परिवर्तित किया जाता है तो छोटी ई बन जाती है, डोलियाँ। डाली का डालियाँ, नदी नदियाँ, छोटी ई हो जाती है, लड़की भी छोटी ई हो जाती है जब वचन परिवर्तन होता है, लड़कियाँ। समानार्थक शब्द लिखो। दुश्मन का अर्थ क्या होता है बच्चों? शत्रु। सौहार्द का मतलब होता है मित्रता। अशिष्ट का मतलब असभ्य। ढू का मतलब मिट्टी का टीला। उद्यमी का मतलब शरारती। शब्दों का लिंग बदला है। नानी का नाना, मेनकी मेंढक, बहन भाई, माँ पिता या फिर बाप। विशेषण पद को छांटना है। बाहर, अचानक, दुखी, दुखी होगा विशेषण। मतलब अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट होगा व्यवहार विशेषण। जरूरी बात उसने, जरूरी होगा विशेषण। शरारती खुशी के साथ, शरारती होगा विशेषण। सम्मान गुरुजन होशियार, होशियार होगा विशेषण। अच्छा जानवर चाहिए, अच्छा होगा विशेषण। कुआं बड़ा, चिल्लाना, बड़ा होगा बच्चों यहाँ पर विशेषण। तो बच्चों यहाँ पर हमारा यह विषय खत्म होता है। तुम लोग इस अभ्यास को ध्यान से करना और सारे प्रश्न का उत्तर खुद ढूंढने की प्रयास करना। इस कहानी को भी ध्यान से सुनना, पढ़ना और इसका सारे प्रश्नों का उत्तर भी देना। आज के लिए इतना ही। हम अगले क्लास में एक नए अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।